मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे जहन में एक बात आई कि अल्लाह ताला इस दुनिया में जो इंसान को पैदा किया, पैदा करने के बाद बहुत सारे अंबिया कराम इस दुनिया में आए, जिससे कि लोगों को राह हक बता सकें, राह हक दिखा सकें और हक ज़िंदगी कैसे गुजारना है यह बता सकें। जैसे इसका मिसाल ये है कि जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई मशीन बनाती है, तो उस मशीन को जब बेचता है किसी इंसान के लिए, जब कोई कंपनी कोई मशीन बनाती है और उस मशीन को जब बेचती है, तो उस मशीन के साथ ही साथ उस कंपनी के लोग एक मैनुअल बुक देते हैं। वह बुक इसके लिए होती है कि आप जब इसको ऑपरेट करें, इस मशीन को चलाएं, तो इस बुक को आप देख करके इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम को जान सकते हैं कि इसको कैसे चालू करना है, कैसे बंद करना है, कैसे इसकी हिफाजत करना है, लंबी हो, मशीन ज़्यादा दिनों तक चले, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके लिए मैनुअल बुक दिया जाता है। और कुछ जो क्रिटिकल मशीन होती है, जो मैनुअल बुक से भी लोगों की समझ में नहीं आती है, तो कंपनियां अपना एक आदमी भेजती है, वो आदमी आता है, मैनुअल बुक को समझाता है और मशीन को ऑपरेट करके भी बताता है कि देखिए ये जो मशीन है, इसको किस तरह से आप चालू करेंगे, कैसे बंद करेंगे। वह ले जा कर के जहाँ सेटअप करना होता है, जहाँ लगाना होता है, वहाँ लगाने के बाद कंपनी का आदमी आकर के उसको चालू करके बंद करके सारा सिस्टम समझा के। इसी तरह से अल्लाह ताला इस दुनिया में जब इंसान को भेजा, तो इंसान के लिए भी एक मैनुअल बुक की ज़रूरत थी। तो अल्लाह ताला ने उस मैनुअल बुक को भेजा, जिसका नाम है कुरान मजीद। इस ज़िंदगी को कैसे बेहतर ढंग से चलाना है, इसका पूरा पूरा खाका अल्लाह ताला ने एक उस मैनुअल बुक में दे दिया है कि यह लंबे समय तक बेहतरीन ज़िंदगी कैसे चलेगी, वह उस मैनुअल बुक में है। लेकिन वो मैनुअल बुक ऐसी थी जिसको आसानी से हर कोई नहीं समझ सकता था। अल्लाह ताला ने एक ट्रेनर भेजा कि जाओ और लोगों को बताओ कि यह जो मशीन रूपी ये जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लंबे समय तक चलने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इससे उठाने के लिए किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए। और वह जो ट्रेनर थे वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। वो आ करके हमको ज़िंदगी जीने का बेहतरीन तरीका सिखा के, और आज हम और आपके निगाहों से ओझल हैं, पर्दा कर लिए। और इस किताब को, इस मैनुअल बुक को जब अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजा, तो उसकी सबसे पहली लाइन या सबसे पहला अल्फाज जो उस मैनुअल बुक का था, वो क्या था? पढ़ो, इकरा बिस्म रब्बुकल लज़ी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह का नाम लेकर के पढ़ना शुरू करो। मेरे तो समझ में ये आ रहा है कि अल्लाह ताला पढ़ने को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया? सिर्फ इसलिए कि इंसान अगर पढ़ेगा तभी इस ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो यह ज़िंदगी जानवरों की तरह होगी। और बहुत सारे किताबों में लिखा भी है कि एक अनपढ़ आदमी पशु के समान होता है, जानवर की तरह होता है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो हमें खुद भी पढ़ना ही होगा।
इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। और बहुत सारी कंडीशन ऐसी रही कि हम नहीं पढ़ पाए या हमारे मम्मी पापा नहीं पढ़ा पाए, तो अब उसका एक ही रास्ता है कि जो कंडीशन हम लोग झेल चुके हैं, आज वो कंडीशन नहीं है। आज दुनिया का निज़ाम बहुत बदल गया है। दुनिया का रहने सहने का जो सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और हम जो हमारे ज़िम्मे सबसे बड़ा काम है वो ये है कि हम अपने आने वाली नस्लों को बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम करें। अगर बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम नहीं हुआ, अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम नहीं हुआ, हम बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ाए नहीं, तो ये बच्चे इस ज़माने में या आने वाले वक्तों में रौंद दिए जाएंगे। और सिर्फ तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है जिसको हासिल करके हर बच्चा लीडर बनता है, रहनुमा बनता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा रहनुमा बनने, मेरा बच्चा कौम की रहनुमाई करे, मेरे बच्चे के पीछे सैकड़ों लोग अनुयायी बने, उनको फॉलोअर बने, तो